हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार जो है कुछ वैकेंसीज आई हुई है। वैकेंसीज की नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक ठाक है, आप अप्लाई ज़रूर करें। ये जो नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने दी हुई है ये किस किस के लिए है। एक है असिस्टेंट के लिए और दूसरा है असिस्टेंट फाइनेंस के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट जो असिस्टेंट के लिए है इन्होंने 15 पोस्ट दी हैं। असिस्टेंट फाइनेंस के लिए इन्होंने 12 पोस्ट दी हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशंस हैं, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज, सेमी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज होंगी उसकी जानकारी हम आपको लाते रहेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब रिलेटेड जानकारी होगी वो आपको तुरंत पता चल पाए। उसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी जॉब नोटिफिकेशंस की जानकारी है, वीडियो जब भी अपलोड होगी, लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस जॉब नोटिफिकेशन से। ये जॉब नोटिफिकेशन है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 15 और 12 दी हुई हैं। आपको यहाँ पर जो रिजर्वेशन के हिसाब से जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, यहाँ पर जनरल की 7 हैं, ओबीसी की, नॉन क्रीमी की 4 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। और नीचे असिस्टेंट फाइनेंस के लिए जनरल की 9 है, एससी की 2 है और ईडब्ल्यूएस। ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये कहाँ आई हुई हैं देख लीजिए। ये वैकेंसीज आई हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आपकी जो भी सैलरी सर बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बनेगी। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, तो ये एक विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है। हालांकि मैरीटाइम का मतलब सब कुछ समुद्र से रिलेटेड कामकाज होता है, मगर आपको यहाँ पर समुद्र से रिलेटेड कोई जॉब या ड्यूटी नहीं करनी होगी। आपकी यहाँ पर नॉन टीचिंग ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस की ये नौकरी है, तो ये आपको यूनिवर्सिटी में सिटिंग जॉब रहेगी। यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ दी है, विमेन कैंडिडेट को भी इनकरेज किया जा रहा है कि वो यहाँ पर अप्लाई करें। तो विमेन कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई करें, आपके लिए एक अच्छा मौका है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रेफरेंस से ज़्यादा मिले। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशन से इनवाइट कर रहे हैं एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट से। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये इधर नौकरी निकाली है इन्होंने, और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर करना होगा और उन्होंने लिंक दिया हुआ है। लिंक जो है उन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ है www.imu.edu.in/imu_new/recruitment। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सैलरी किस हिसाब से मिलेगी। सैलरी आपको मिलने वाली है पे मैट्रिक्स लेवल 4 की, तो आपको लेवल 4 की आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। और नीचे देख लेते हैं कि इन्होंने क्या दिया है। एक और चीज़ इन्होंने दी है कि एक्स सर्विसमैन की 3 पोस्ट रहेगी और पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपके यहाँ पर पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है वो भी इन्होंने दी हुई है। जो वैकेंसीज हैं वो हेडक्वार्टर या जो इनके अदर कैंपस हैं वहाँ पर रहेगी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, विजाग, कोची और चेन्नई। यहाँ पर जो है ये पोस्टिंग्स रहेंगी। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपकी जो है ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने जितनी भी फर्दर डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और जो बाकी सब चीज़ें हैं वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ही इधर मेंशन किया हुआ है। वेबसाइट जो है वो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। अब यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देख लेते हैं। ओपनिंग डेट इन्होंने 9/8/2024 की दी हुई है। 9/8 यानी 9 अगस्त 2024 बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है। अभी अभी ये वैकेंसी आई है, तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो इन्होंने क्लोजिंग डेट दी है, यानी ये एप्लीकेशन फॉर्म कब बंद हो जाएगा,
वो है 30 अगस्त 2024। तो 30 अगस्त 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए आप यहाँ पर। चलिए अब हम आपको इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। और ये सब आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको लेकर जाएंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जनरल गाइडलाइंस का मैं आपको ये PDF दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर आप देखेंगे कि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट इन्होंने इधर मेंशन की हुई है 9 अगस्त से 30 अगस्त 2024। टाइमिंग भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और 30 अगस्त में ये रात के 11 बजे तक ये चलेगा। 11:59, मतलब 12 बजने से जस्ट 1 मिनट पहले तक जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है वो खुला रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। नीचे आप देख लीजिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो स्किप ना करें, नहीं तो आपकी कोई ज़रूरी जो जानकारी है वो मिस हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही। कैंडिडेट को कोई भी हार्ड कॉपी या कोई भी ऑनलाइन प्रिंटेड एप्लीकेशन को इधर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने क्या क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट्स इधर मांगे हुए हैं। 10वीं का आपको दिखाना होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12वीं का दिखाना होगा आपको, 12वीं का सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट जो भी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अगर आपके पास कोई कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो। आगे अंडर ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट और ग्रेड शीट दिखानी पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और कोई बाकी अगर अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। इन्होंने नोट लिखा हुआ है PDF फॉर्मेट ही जो है प्रेफर किया जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। मैक्सिमम एज इन्होंने दी है 35 साल, और जो एज लिमिट रहेगी वो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से बदली जा सकती है। यानी उनकी जो है एज रिलैक्सेशन जितनी भी होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से दी जाएगी। यहाँ पर आप देखें कि एप्लीकेंट को अपने साथ जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा उस एप्लीकेशन को आपको लेकर आना होगा। शैल बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के स्टेज पर आ जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन होने लगेगा, तब आपको अपनी उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट करके लेकर आना होगा। अब यहाँ पर एग्ज़ाम किस तरीके से लेने वाले हैं, आपका एक एग्ज़ाम लेंगे, उसको कहेंगे कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसको ये ऑनलाइन CRT कह रहे हैं, जिसको आप CBT भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो आपका CRT जैसे लिख रहे हैं वो टेस्ट होगा आपका फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फाइनेंस एंड असिस्टेंट, और इसके बारे में आपको इंटीमेशन दे दी जाएगी। और CRT का जो टेस्ट लिया जाएगा वो उन्होंने पहले से डेट दे रखी है, वो ये लेने वाले हैं 15 सितंबर 2024। 15 सितंबर 2024 में ये आपका टेस्ट कंडक्ट कराने वाले हैं। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, 30 अगस्त 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो लास्ट डेट रहेगी। अगस्त के बाद सितंबर शुरू होने के बाद आपके पास 10 से 15 दिन ही बचेंगे, उसमें आपका फिर जो है ये 15 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। तो आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, आप जो है जो प्रिपेयर कर सकते हैं आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर भी कर लीजिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज दी हुई हैं इन्होंने दी हैं असिस्टेंट फाइनेंस और असिस्टेंट की, और इसके लिए ये जो टेस्ट लेने वाले हैं 120 और 120 नंबर का जो है ये टेस्ट लेंगे। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। 120 क्वेश्चंस में किस किस तरीके का सिलेबस और पैटर्न रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। सिलेबस और पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और असिस्टेंट फाइनेंस के लिए क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, कॉमर्स, और आएगा टैक्सेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सब जो टॉपिक्स हैं इनसे आपका टेस्ट आएगा।
अब यहाँ पर पैटर्न क्या रहेगा आप एक बार देख लीजिए। आपका यहाँ पैटर्न जो है असिस्टेंट के लिए, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए ये देने वाले हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये टेस्ट लेने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर आपका आने वाला है इंग्लिश का टेस्ट। इंग्लिश के टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके मार्क्स आपको मिलेंगे 30, और इसके लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है 30 मिनट मिलने वाला है। यानी आपके पास 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट है। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट रहेगा, तो आपके पास टाइम काफ़ी है। ये जो टेस्ट है आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर आप देख लीजिए, पार्ट 2 के अंदर आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी आईसीटी से रिलेटेड जो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, लेटेस्ट अपडेट्स क्या क्या चल रहे हैं आईसीटी टेक्नोलॉजी के अंदर, उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस आपसे जो पार्ट 2 में पूछे जाएंगे उसके आपसे 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 90। उसके लिए आपको 90 मार्क्स ही दिए जाएंगे और आपको जो टाइम लिमिट भी दिया जा रहा है वो 90 मिनट का, यानी 90 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। अब इसके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने बनते हैं, 120 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। आपको मार्क्स भी 120 मिलने वाले हैं और आपका जो टाइम लिमिट है वो भी 120 मिनट का रहने वाला है। तो टाइम लिमिट आपके पास काफ़ी है, आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है उतना टफ शायद ये नहीं बनाने वाले। असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट के लिए जो इन्होंने सिलेबस दिया है और एग्ज़ाम पैटर्न दिया है वो आप देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं आपका, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और इसके लिए ये आपका टेस्ट लेने वाले हैं जनरल इंग्लिश का पार्ट 1 में। उसके लिए आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स उसके आपको मिलेंगे और इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए। पार्ट 2 के अंदर आपके जो टेस्ट होने वाले हैं जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिट, इसका टेस्ट लेने वाले हैं। और साथ साथ में होगा एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी आईसीटी, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो आईसीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो यहाँ पर भी ये पूछने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पार्ट 2 के अंदर आने वाले हैं 90 क्वेश्चंस ये पूछने वाले हैं, उसके आपको 90 मार्क्स मिलने वाले हैं। टाइम लिमिट भी आपको 90 मिनट का मिलने वाला है। तो टाइम लिमिट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे ही रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 120 उसके आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे और 120 ही आपके पास मिनट रहेंगे उसको अटेम्प्ट करने के। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ज़रूरी चीज़ है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी उधर देखने को मिलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देने वाले हैं 0.25 मार्क्स, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग ये देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान से ही अटेम्प्ट करें। अब ये सीआरटी का जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो लेने वाले हैं, ये 12 शहरों में लेने वाले हैं। आप देख लीजिए, अगर आपके आसपास कोई ये शहर पड़ता है या आप इन शहरों में रहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अप्लाई करना और यहाँ पर एग्ज़ाम देना आसान रहेगा। सबसे पहला शहर इन्होंने दिया है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में पहला रहेगा, फिर लखनऊ, पटना, कलकत्ता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, बेंगलोर, मुंबई, भोपाल और जयपुर। इन शहरों में ये लोग ये जो हैं टेस्ट लेने वाले हैं 12 शहरों में। अगर आपका शहर इनके आसपास आता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि आप आराम से यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट को यहाँ पर 3 प्रेफरेंस देनी पड़ेगी सिटीज़ के लिए कि वो कहाँ पर ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। कि अगर एक सिटी के अंदर इन केस अगर ज़्यादा ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं और वहाँ पर सारी सीट्स फिल हो जाती हैं तो आपको किसी दूसरी सिटी के अंदर इस एग्ज़ाम को देने के लिए भेजा जाएगा। तो इसलिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी अप्लाई कर लें, ताकि आपको जो है आपकी मनचाही सिटी मिल जाए, प्रेफर्ड सिटी मिल जाए जहाँ पर कि आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आगे देख लीजिए, आपको यहाँ पर 60 मिनट पहले पहुँचना होगा, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन सीआरटी। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कम 60 मिनट पहले तक तो आपको टेस्ट वेन्यू पे पहुँचना ही होगा। और आपको अपना एडमिट कार्ड जो होता है, जो हॉल टिकट होता है, वो आपको साथ में लेकर आना ही होगा। आगे देख लेते हैं। ये जो जानकारी थी इन्होंने जनरल गाइडलाइंस में और इंस्ट्रक्शंस में दी हुई थी। अब हम आपको दूसरी पीडीएफ दिखा देते हैं जो कि इनकी वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन की हुई है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स की इनकी एक पीडीएफ है, उसके अंदर इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स दे रखे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट।
हालांकि जो आप ये देख सकते हैं ये डेट जो है पुरानी है, मगर रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जो इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो सेम ही रखी होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट पे आप ध्यान मत दीजिए, नीचे आप जाएं, क्योंकि ये पुरानी नोटिफिकेशन है तो इन्होंने एलिजिबिलिटी जो है वो अभी भी सेम ही रखी हुई है। एलिजिबिलिटी इन्होंने दे रखी है, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। डिजायरेबल दिया हुआ इन्होंने, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फाइनेंस के लिए इन्होंने क्या क्या रिक्रूटमेंट रूल्स दे रखे हैं, आप देखें। सबसे पहली जो चीज़ इन्होंने दी है वो है कि आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट इन्होंने दे रखी है 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको अलग तरीके से मिल जाएगी अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं। आगे आप देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। उसमें आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो कॉमर्स में, मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए। मतलब इन तीनों में से किसी एक में तो होनी ही चाहिए, या तो कॉमर्स में, या फिर आपके पास मैथमेटिक्स में, या फिर स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए। डिज़ायरेबल इन्होंने किनको माना है, जिनके पास वर्किंग नॉलेज है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, यानी आईसीटी की। और पर्टिकुलरली इन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए, उसको आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए, तो ऐसे कैंडिडेट्स को डिज़ायरेबल माना जाएगा। तो ये जो थी ये नोटिफिकेशंस थी। अब हम आपको जो है सीधा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएंगे, जहाँ से कि आप इसके जो भी नोटिफिकेशंस हैं उनको डाउनलोड कर सकें। और डाउनलोड करने के साथ साथ में आप वहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम आपको दिखा देंगे। और जो भी लिंक्स हैं वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट है imu.edu.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है। अब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एक आपको कॉलम मिलेगा नोटिफिकेशंस का। वो नोटिफिकेशंस के कॉलम में व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे, जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं आपके सामने नोटिफिकेशंस ओपन हो जाएंगी। इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे 9 अगस्त की ये नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट फॉर दी नॉन टीचिंग पोस्ट असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। इसके लिए जब आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो रीड मोर पे क्लिक करने पर आप नीचे देखेंगे एक और आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आ जाएंगे। इस रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आप देखेंगे ये आपकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर डिटेल्स में मिल जाएगी। आपको डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। डिटेल्स पे क्लिक करने पर आपके सामने जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का भी इन्होंने बटन दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो भी हैं वो इन्होंने दी हुई हैं, और रिक्रूटमेंट रूल्स वो भी इन्होंने दिए हुए हैं। मैंने अभी तक आपको एडवर्टाइजमेंट का जो पीडीएफ है वो दिखा दिया है, जनरल गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस का पीडीएफ दिखा दिया, और रिक्रूटमेंट रूल्स के भी पीडीएफ दिखा दिया है। तो अगर आप वो चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है अब हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है तरीका दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन करने पर ये एक नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं आपको व्यू एब्रिज्ड एडवर्टाइजमेंट जो है वो इन्होंने दिया हुआ है, जनरल गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जो है वो इन्होंने दिए हुए हैं, और रिक्रूटमेंट रूल्स भी इन्होंने दिए हुए हैं पहले से, कि अगर आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आप पहले ना देख पाए हो तो। फिर इन्होंने नीचे दिया हुआ है कि अब क्लिक हेयर टू व्यू गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑनलाइन। अब आपको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए गाइडलाइंस इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी इन्होंने दिया है कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं वो यहाँ से लॉगिन करें, और टू कंप्लीट दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लॉगिन इनटू योर अकाउंट। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है फ्रेश कैंडिडेट जो होंगे उनको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, जो भी फ्रेश पहले अप्लाई कर रहे हैं। तो आप एक बार इसको क्लिक करके देखें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। सेलेक्ट द पोस्ट, आपका नाम क्या है कैंडिडेट का वो लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, ईमेल आईडी लिखनी होगी, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अगर आप ऐसी ही सरकारी नौकरियों से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं, सेमी गवर्नमेंट नौकरियों के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं और प्राइवेट नौकरियों से रिलेटेड भी वैकेंसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब रिलेटेड नई वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।